ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आपका सब आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। आज एकादशी है। हर्षा जी माता प्रभु जी जी। कौन कौन गाएंगे? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक मिनट। स्मिता मोहपत्रा माता जी हैं। माता जी उन्होंने पिछली बार पढ़ा था। ओके, तो इस बार कृष्णा माता जी हैं? नहीं है। नेक्स्ट ललिता माता जी। ललिता माता जी वो भी नहीं है। वो भी नहीं है शायद माता जी। नेक्स्ट हरे अत्री कृष्णा माता जी। माता जी, ये पूर्णेश्वरी माता जी भी गाती हैं, उनसे बोल दीजिए। अत्री माता जी, हरे कृष्णा। पूर्णेश्वरी माता जी से बोलिए, ये भी गाती हैं। माता जी उन्होंने खुद नाम नहीं दिया है, तो मैं ऐसे कैसे बोल अच्छा दूं? अच्छा हरे अच्छा। कृष्ण माता जी। अत्री माता जी को प्रभु जी कोस बना दीजिए। हाँ। अत्री माता जी को होश में। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। माधव तिथि भक्ति जननी छतनी पालन खोरी। एकादशी तिथि भक्ति जननी छतनी पालन खोरी।
कृष्ण बसती बसती बोली परमयादुरे बोली शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन অনুকূল গৌরয়ামার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রাঙ্গে সেসব স্থান হিরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দের হৃদয় নাচে শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল যুগল মূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল যেদিন গৃহে ভজন দেখে গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল তুলসী দেখি ছুরাই প্রাণ মাধব তোষণে জানি গৌর প্রিয় সাকশে মনে জীবন সার্থক মানি গৌর প্রিয় সাকশে বনে জীবন সার্থক মানি শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভক্ত বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাঘা প্রতি দিবসে পরম সুখে শিখর করুইতা শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমিলতে করমূল জয় মাধব তিথি জয় একাদশী একাদশী জয় মাধব তিথি জয় মাধব তিথি জয় একাদশী একাদশী জয় মাধব তিথि हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सब एकादशी की शुभकामनाएं। यात्रा मात्रम तो अहह अहह, ये देखिए तो अहर रॉ हटा दीजिए, विसर्ग आ जाएगा, उसकी जगह अ आएगा, फिर अह, फिर दौ के ऊपर रॉ है, फिर विसर्ग आएगा। यात्रा मात्रम तु अहह अहह दैवाद उप नमति उत न अधिकम तावता तुष्टः क्रिया चक्रे यथा उचिता। मेरे साथ पढ़िए। यात्रा मात्रम तु अहह अहह
यात्रामात्रं तु अहरः दैवात् उपनमति उत देवादुपनमतियुत न अधिकं तावता तुष्टः नायधिकं तव तुष्टः क्रियाचक्रे यथा उचिता क्रियाचक्रे यथोचितः यात्रा मात्र उदर भरण तो तथा अह दिन प्रतिदिन दैवात अपने भाग्य से उपनमति उसको मिल जाता था। उत निस्संदेह न अधिकम अधिक नहीं, तावता उसी से तुष्ट संतुष्ट क्रिया कर्तव्य चक्रे वह करता था यथा जैसा उचिता उपयुक्त। अब भगवान के दो उन भक्तों की बात हो रही है जो जिनमें सामर्थ्य नहीं थी द्वारका जाने की, भगवान के दर्शन करने की। ये जितना मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे और भगवान की पूजा बिल्कुल विधिवत करते थे। तो भक्त नहीं आ सकता है अगर, तो या भक्त किसी बात संकोच करता है आने की, भगवान खुद चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण वहां खुद चले गए। आपको जैसे पता है ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर वो मुसलमान थे पहले, लेकिन भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और वो हमेशा जप करते रहते थे, हरि नाम 24 घंटे। जितना सोए हैं सोए, नहीं तो जप ही करते थे। उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का उपाधि दे दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हम हमेशा करते हैं। और वो ये सोच के कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जाने लायक नहीं हूँ, जगन्नाथपुरी में, वो नहीं जाते थे। खाली ऊपर चक्र को देखते थे, ऊपर जो लगा है मंदिर के ऊपर, और वहीं से प्रणाम। तो भगवान खुद आते थे उसके पास। कौन? चैतन्य महाप्रभु। वो जब दर्शन करके आते थे जगन्नाथपुरी में, और उसके बाद वो खुद आते थे। वो भगवान थे तो उनके दर्शन वैसे हो जाते थे। जब कोई नहीं जा सकता, किसी बात संकोच, उनको ये लगता था कि मैं इस लायक हूं ही नहीं। ये कुछ वैष्णव के ऐसे गुण होते हैं, वो अपने को उस लायक ही नहीं समझते। तो हालांकि वो उनके शिष्य थे, वैष्णव बन चुके थे, उनको शायद कोई रोकता नहीं, लेकिन वो जो जगन्नाथपुरी में जो रोक टोक थी वो भक्तों के हाथ में नहीं थी, इसलिए वो खुद ही नहीं जाते थे, लेकिन दूर से देखते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर जाएंगे रोज आकर के उसको दर्शन देते थे। भगवान ऐसा करते हैं। तो यहाँ भी दो भक्त हैं जिनके पास भगवान जाते हैं, उनका वर्णन चल रहा है। मेरे साथ पढ़िए। विधाता की इच्छा से विधाता विधाता की की इच्छा इच्छा से से उसे प्रतिदिन उसे उसे प्रतिदिन प्रतिदिन अपने उदर भरण के लिए अपनी उदर उदर भरण भरण के के लिए लिए उतना मिल जाता उतना उतना मिल उतना जाता मिल मिल जाता जितने की उसे आवश्यकता होती, जितने की जितने उसे की की उसे उसे आवश्यकता होती, आवश्यकता होती, उससे अधिक नहीं। उससे उससे अधिक अधिक नहीं। नहीं। अधिक नहीं। इतने से ही तुष्ट हुआ इतने इतने से ही इतने से तुष्ट ही हुआ तुष्ट हुआ वह अपने धार्मिक कार्यों को वो अपने वह धार्मिक अपने कार्यों धार्मिक धार्मिक को कार्यों को उचित रीत से संपन्न करता था। उचित रीति रीति से से संपन्न संपन्न करता था। करता था। हाँ, बस इतना ही था उसके पास। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा कोई धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सब। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी बताएं। एक आदर्श वैष्णव ब्राह्मण को पारिवारिक जीवन के बंधनों से बोझिल होते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उतना ही कठिन श्रम करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थ ही शुद्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के
सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान की सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। यदि इस पतित युग की अनिवार्य परेशानियों के बावजूद कोई गृहस्थ इस कार्यक्रम में सफल होता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण का निजी सानिध्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है, जैसा कि मिथिला के सिद्ध ब्राह्मण श्रुतदेव के प्रसंग में देखा जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ, इस ब्राह्मण का नाम था श्रुतदेव, भगवान का परम भक्त था। तो इसमें एक हम हमेशा चर्चा करते हैं, सामर्थ्य होती है। एक सामर्थ्य होती है शरीर की, एक सामर्थ्य होती है आपके ऐश्वर्य की। नहीं है आपके पास तो भी, तो इससे एक मैंने कथा किसी को कहते हुए सुना। इतना गरीब था उसके पास, वो अकेला था, लेकिन भगवान का भक्त था। भगवान की फोटो थी और बनाता था खाना, भगवान को लगाता था। कहता दो ही है आज, दो रोटी, एक तू खा ले, एक मैं खाता हूँ। ऐसे भगवान से बातें करता था। एक बार उसके पास इतना था कि उसमें एक ही रोटी बन सकती थी। उसने बनाई, कहा तुम खा लो, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। सो गया और सुबह भगवान ने सब कुछ भर दिया उसके गोदाम में। ऐसा कोई सुना रहे थे। तो भक्त अगर सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, जो उसके पास है, मेरे भक्त के पास, उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जिसकी उसे आवश्यकता है उसे मैं पूरा कर देता हूँ। तो भक्त की आवश्यकता पूरी कर देंगे भगवान। देखिए, भक्त का एक्चुअल लक्षण, एक्चुअली लक्ष्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान खुद ही आ रहे हैं उसके पास, उसका तो जीवन सफल हो गया। ये इसमें ये जो लिखा है, इसमें हमने देखना चाहिए, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, आप नहीं कर पाते हैं, फैमिली है, आपके बच्चे हैं पढ़ने वाले, अब उनको त्याग नहीं सकते हैं। ये त्याग की बात नहीं हो रही, लेकिन उन उसको वो कर्तव्य निभाते हुए, अगर आप ग्रस्त में चले गए हैं, ग्रस्त का कर्तव्य निभाते हुए ग्रस्त बनिए, ग्रहवेदी नहीं। ग्रस्त बनिए और भगवान को छोड़िए मत, भगवान के साथ जुड़े रहिए और भगवान की यथावत पूजा कीजिए, उसमें कमी मत करिए। आपके पास जो नहीं है, नहीं है, नहीं दे सकते आप। मैं भगवान को बहुत अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट ऑफर करता हूँ, आप नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो भक्ति में फर्क नहीं आना चाहिए। हो सकता है बल्कि जब सामर्थ्य कम होती है तो भक्ति करते समय भक्त के आंसू निकल जाते हैं। जब सामर्थ्य ज्यादा होती है, आंसू निकलने में टाइम लगता है, तो भगवान को हो सकता है वो जल्दी प्राप्त करे। ये इस पर निर्भर नहीं है, ये आपके प्रेम पर निर्भर है कि भगवान से कितना प्रेम है आपका। तो इसलिए पंचरात्र विधि इसलिए कही गई है कि नारद ने इसको साथ में करो। भक्ति के लिए आपको भगवान को पूजा करना, ये अभिषेक करना, ये करना, भक्ति में नहीं। भक्ति हो तो हरे कृष्ण 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 हरे, जो हरदास ठाकुर ने किया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नारद ने कहा। नारद भगवान के सबसे बड़े भक्त, वो कहते हैं ये करो, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं जैसे आपको कह रहा था, तो हम फ्लाइट से आ रहे थे परसों, तो सुबह वाइफ ने कहा हम तो खा लेंगे खाना, भगवान थोड़ी भूखे रह सकते हैं। ये भावना आ जाती है, मतलब भक्त में ये भावना, अरे मैं तो खाऊंगा, भगवान को तो खिलाया नहीं। इसलिए अपने खाने से पहले भगवान को खिलाने का वो जो भाव है, ये भक्त में आना चाहिए। इसलिए नारद ने पंचरात्र विधि इंट्रोड्यूस की है। आप सुबह उठते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं, आप नहाते हैं, आप पहले अपने को शुद्ध करते हैं, मतलब आचमन करते हैं, उसके बाद आप गायत्री जपते हैं, अगर आप ब्राह्मण दीक्षा हुई है, नहीं तो आचमन तो जप ही सकते हैं। आप आचमन करके आप क्योंकि अपने को शुद्ध करना जरूरी है, हम अशुद्ध हैं हमेशा
तो भगवान के सामने जाने से पहले अपने को शुद्ध करिए, फिर भगवान की आप आरती करिए, सेवा करिए, जो भी कहे भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद खाइए। आप एक डिसिप्लिन आ जाता है आपके घर में। आपको ये पता लगता है कि अरे ये टाइम नहीं, पहले तो खाना बनाओ और भगवान को भोग लगना है, तभी तो मैं खाऊंगा। ये इससे भौतिक दृष्टि से भी मैं कहता हूँ आध्यात्मिक प्रगति तो एक तरफ है, वो है ही, डिसिप्लिन भी आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह उठ के नाश्ता बाहर बैठ के मुंह भी नहीं धोते हैं और बिस्कुट या कुछ लेकर के चाय पीना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत घरों में। वो हमको भी कहते हैं आप भी लोग तो बिना नहाए हुए एक नियम बना लीजिए, बिना नहा के जब तक भगवान को हाथ न जोड़ो आप कभी मत खाइए। ये एक आपको डिसिप्लिन बन जाता है। तो ये भक्त में डिसिप्लिन था, उसके बाद सामर्थ्य नहीं थी बस। तथा तद राष्ट्र पालो अंग बहुलास्व, दूसरा भक्त है बहुलास, बहुलास इति श्रुतः मैथिलो निरहम माना उभौ अपि अच्युत प्रियौ। मेरे साथ, तथा तद राष्ट्र पालो अंग तथा बहुलास इति श्रुतः बहुलाश मैथिलो निरहम माना मैथिलो निरहमाना उभाव है तो उभाव कर लीजिए, वो की जगह आ जाएगा। उभाव अपि अच्युत प्रिय हो, उभाव प्रियो तथा भी कृष्ण भक्त उस राष्ट्र राज्य का पाल शासक अंग हे प्रिय परीक्षित बहुलास्व इति श्रुतः, बहुलास नाम से विख्यात मैथिला राजा मिथिल जनक के राजवंश के निरहम माना मिथ्या अहंकार से रहित उभव दोनों अपि निसंदेह अच्युत प्रिय भगवान अच्युत को प्रिय। दूसरा बहुलास, पहला सुखदेव, दो भक्त थे भगवान के। ये सुखमुनि बता रहे परीक्षित महाराज को। हे परीक्षित, हे परीक्षित परीक्षित इसी तरह से इसी इसी तरह तरह से उस राज्य का मिथिल वंशी शासक उस उस राज्य राज्य का का मिथिलावंशी मिथिलावंशी शासक शासक जिसका नाम बहुलास्व था, जिसका जिसका नाम नाम बहुलाश बहुलाश्च था, मिथ्या अहंकार से रहित था। मिथ्या अहंकार से रहित था। ये दोनों ही भक्त ये दोनों ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। भगवान भगवान अच्युत को अच्युत अत्यंत को प्रिय थे। अत्यंत प्रिय थे। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेण आहृतं रथम आरुह्य साकं मुनिभिः विदेहान प्रिययौ प्रभु। मेरे साथ, तयोः प्रसन्नो भगवान तयो प्रसन्नो प्रसन्नो भगवान दारुकेण आहतं रथम आरुह्य साकं मुनिभिः आरुह्य साकं विदेहान प्रिययौ प्रभु। विदेहान प्रभु। विदेह राज में था। तयो उन दोनों से प्रसन्न भगवान दारुकेण, दारुक द्वारा। कौन है दारुक? दारुक कौन है? सारथी, हैं? विष्णु का रथ का सारथी ना। हाँ, सारथी, भगवान कृष्ण का सारथी। सारथी है दारुक। द्वारा आहतम लाए गए रथम अपने रथ पर आरुह्य चढ़कर साकम साथ मुनि भी मुनियों के विदेहान विदेह राज्य में प्रयोग गए प्रभु स्वामी। इन दोनों से, मेरे साथ पढ़िए, इन दोनों से प्रसन्न होकर इन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए दारुक द्वारा लाई गए अपने रथ पर चढ़कर
अपने अपने रथ रथ पर पर चढ़कर चढ़कर भगवान ने भगवान ने मुनियों की टोली समेत मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की। विदेह की की यात्रा की। हाँ, मुनि काफी थे जो भगवान के रथ में कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि भगवान संकोच, भगवान ने कहा आओ आओ आओ। आओ का मतलब भगवान का संदेश, आओ, ऑर्डर है भगवान का, तो आपको ना करने का तो सवाल ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा, अनीता श्रीवास्तव माता जी। हाँ माता जी, खुल गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम सभी को। प्रभुपाद की जय हो। श्री तात्पर्य श्रील प्रभुपाद टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि श्रुतदेव तथा बहुलाख है ना प्रभु जी, बहुलाश वही कृष्ण दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में असमर्थ थे, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्च विग्रह की निमित्त पूजा करने का व्रत ले रखा था। श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न थे, और जब वे द्वारका में चलने लगे तो उन्होंने मुनियों से कहा कि जो लोग उनके साथ चलना चाहें वे उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामान्यतः ऐसे ऐश्वर्य वाली वाहन में यात्रा करने की बात से सोच भी नहीं सकते थे, किंतु भगवान का आदेश पाने पर उन्होंने स्वाभाविक अरुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर सवार हो गए। रथ पर हो हाँ, लिए। हरे ये कृष्णा। हाँ, मैं आपको कह रहा था, ये मुनि लोगों को भगवान ने कहा बैठो बैठो, थक जाओगे पैदल, तो बैठ गए। हाँ, दूसरा मैं जो कह रहा था, असमर्थ थे ये, असमर्थ क्योंकि वो अपने जो अर्चा विग्रह घर पर हैं उन्होंने उनका नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा था। क्या आपके अर्चा विग्रह की रोज पूरा पूजा होनी चाहिए, तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप जाएंगे तो उनके अर्चा विग्रह की पूजा कौन करेगा। ये इस वजह से असमर्थ है वो जाने। नारदो वाम देवो अत्रि ही, ये इतने नारद, ये मुनि लोग साथ में थे भगवान के। नारदो वाम देवो अत्रि ही, कृष्णो कृष्णो रामो असितो अरुणि, अहम बृहस्पति ही कर्णवो मैत्रेय च्यवन आदयः। मेरे साथ, नारदो वामदेवो अत्रि ही, नारदो वामदेव वामदेवोत्रिः कृष्णो रामो असितो अरुणि, कृष्णो रामो शितोरुणिः। अहम बृहस्पति ही कर्णवो अहम अहं बृहस्पति बृहस्पतिः कर्णो मैत्रेय च्यवन आदयः। मैत्रेयश्चावनादयः। मैत्रेय, यह विसर्ग आएगा, सौ उड़ जाएगा। च्यवन आदयः, मैत्रेयश्चावनादयः। नारदः वामदेवः अत्रि, ये साथ में आए भगवान के। नारद, वामदेव तथा अत्रि मुनि। कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास, कृष्ण उसको कृष्ण भी कहा जाता है, वेद व्यास को। राम यहाँ पर परशुराम, असित अरुणि, असित तथा अरुणि, अहम मैं सुखदेव, बृहस्पति कर्ण, बृहस्पति था कर्ण, मैत्रेय च्यवन आदि इत्यादि। मेरे साथ पढ़े। इन मुनियों में नारद, नारद, वामदेव, वामदेव, अत्रि, अत्रि, कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास, हाँ, वेद व्यास, परशुराम, परशुराम, असित, असित, अरुणि, अरुणि, स्वयं मैं बृहस्पति, स्वयं मैं बृहस्पति, कर्ण, कर्ण, हाँ, स्वयं मैं का मतलब हुआ कृष्ण, स्वयं मैं का मतलब, ना स्वयं मैं का मतलब हुआ
सुखदेव गोस्वामी, ये तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना, हाँ हाँ सुखदेव गोस्वामी होना चाहिए, स्वयं अभी देखेंगे। बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय तथा च्यवन सम्मिलित थे। कृष्ण मैत्रेय मैत्रेय तथा तथा च्यवन च्यवन सम्मिलित सम्मिलित थे। थे। हरे कृष्ण। तत्र तत्र तम आयन्तम पौरा जानपदा नृप उपतस्तुः स अर्घ्यहस्ता गृहे सूर्यम इव उदितम। मेरे साथ, तत्र तस्त तम आयन्तम तत्र 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 तमायान्तम् तमायन्तम् पौरा जानपदा नृप पौराजानपदा पौराजानपद नृप उपतस्तुः स अर्घ्यहस्ता उत्तस्तु ओतस्तु सार्गहस्ता सार्घ्यहस्ता गृहे सूर्यम इव उदितम। गृहे सूर्यम् सूर्यमिवोदितम्। तत्र तत्र प्रत्येक स्थान में तम उसको, आयंतम आया हुआ, पौरा नगर निवासी, जानपदा तथा ग्रामवासी, नृप हे राजा परीक्षित, उपतस्तु स्वागत करने आए, सहित अर्घ्य आदर सूचक जल की भेंट, हस्ता अपने हाथों में, ग्रहे ग्रहों से, सूर्यम सूर्य इव सदृश उदितम उदित। हे राजन, हे राजन, हे राजन, राजन, भगवान जिस जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे, भगवान जिस भगवान जिस जिस नगर जिस तथा नगर ग्राम से तथा होकर ग्राम से गुजरे, गुजरे, वहाँ के निवासी वहाँ के वहाँ के निवासी निवासी अपने अपने हाथों में अपने 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 हाथों अपने में हाथों में अर्घ की भेंट लेकर, अर्घ्य की अर्घ की की भेंट 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 लेकर लेकर, हाँ, अर्घ से आप जल अर्पित करते हैं ना, उनकी पूजा करने हेतु उनकी उनकी पूजा उनकी पूजा करने पूजा करने हेतु करने हेतु आगे आए। आगे आगे आए। आगे आए। आए। मानो वे ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हूँ। मानो वे मानो वे ग्रहों से ग्रहों घिरे हुए से सूर्य की घिरे हुए पूजा सूर्य करने की आए पूजा हों। करने हाँ, आए हों। इतना, जैसे ग्रहों के बीच में सूर्य की पूजा, ऐसे ही भगवान की पूजा, भगवान इतने महान थे का मतलब है। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे मुनियों की उपमा सूर्य के चारों ओर के ग्रहों से दी गई है, और भगवान सूर्य, ये मतलब। आनर्त धन्म कुरु जांगल कंक मत्स्य पांचाल कुंती मधु के कय कौशल अर्णा, ये सब वंश है। अन्य तन मुख सरोजम उदार हास, भगवान के उदार हास, स्निग्ध एक क्षणम नृप पपो दिशे भी। ये ख है, यहाँ पर क्या है आपके उसमें देखिए, कुछ गड़बड़ है इसमें। नृ नार्य, नृ है नीचे लिखा, यहाँ पर ख आ गया है। किसके पास है दूसरा वर्जन में, क्या क्या है ये? नहीं, कोई निर्नाड्य बात है। निर्नाड्य नील आर्य है ना, हाँ ठीक है, इसमें ख आ गया गलती से। मेरे साथ पढ़िए। आनर्त धन्म कुरु जांगल कंक मत्स्य अनर्त अनर्थ धन्य धनु जांगल कंक कुजांगलं मत्स्य कंकमत्स्य पांचाल कुंती मधु के कय कौशल अर्णा। पांचाल कुंती कुंती मधु के कय मधुकेकय कौशल कोशलार्णः अर्णा। अन्य च तन मुख सरोजम उदार हास अन्ये च अर्णान्ये च तन्मुखं तन्मुख सरोजं शरजमुदारहासं स्निग्ध एक क्षणम नृप पपु दृशभिः निर्नार्य। स्निग्धैक्षणं निपपपूर्दिचिभिर्निर्नार्यः अनर्थ, अनर्थ वह प्रदेश जिसमें द्वारका स्थित है के लोग, धन्व मरुस्थल गुजरात या राजस्थान का, कुरु जंगल, कुरु जंगलों का प्रदेश जिसमें थानेश्वर तथा कुरुक्षेत्र के जिले आते हैं, कंक कंक, मत्स्य मत्स्य जयपुर तथा अलवर के राज्य,
पांचाल गंगा नदी के दोनों किनारों वाले जिले कुंती, मालव, मधु, मथुरा, केकय, उत्तर पूर्व पंजाब में शतद्रु तथा बिपाशा नदियों के बीच का प्रदेश, कौशल भगवान रामचंद्र का प्राचीन राज्य जो काशी के उत्तरी छोर से हिमालय तक विस्तृत था, अर्णा तथा पूर्व में मिथिला से लगा राज्य, अन्य अन्य च भी तत् उसके मुख मुह सरोजम कमल को उदार उदार हास हंसी से युक्त स्निग्ध तथा स्नेहित एक क्षणम चितवन नृप हे राजा पपु पिया, जिसे भी अपनी आंखों से निर्नार्य पुरुषों तथा स्त्रियों ने कौन कौन राज्य से किस किस से मिले, ये भगवान से किन लोगों को फायदा हुआ ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। अनर्थ, अनर्थ, धन्व, धन्य, धन्व, कुरु जांगल, कुरु जांगल, जांगल, कंक, 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 मत्स्य, 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 पांचाल, 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 कुंती, 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 मधु, 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 केकय, केकय, कौशल, 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 अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों अन्य अर्ण तथा अन्य कई राजाओं के पुरुषों तथा स्त्रियों ने तथा स्त्री तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमयी सुंदरता का अमृतमयी अमृतमयी सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया, अपने नेत्रों से अपने नेत्रों से पान किया, जो उदार हंसी जो उदार उदार हंसी तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। हाँ, भगवान का मुख इतना सुंदर सुशोभित था, इनको अपने आंखों से पीने को मिला वो दर्शन। तेभ्यः तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्ट तमिश्र दृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरुः अर्थदृशं च यच्छन्। श्रवण 9 तक जाइए। श्रवण दिग अंत धवलम स्वयसो अशुभ घनम गीतम सुरय निर्भिः अगाध सनकैः विदेहान। मेरे साथ। तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्ट तमिश्र दृग्भ्यः तमिश्र आपने सुना है, नरक में आता है ना, तमिश्र नरक का नाम है, क्योंकि तमिश्र का एक्चुअली मीनिंग होता है अंधेरा। वो ऐसा नरक जहाँ लाइट होती नहीं। क्षेमं त्रिलोक गुरुः अर्थदृशं च यच्छन्। क्षेमं तिलक गुरुरर्थदृशं च यच्छन्। श्रवण दिग अंत धवलम स्वयसो अशुभघ्नम्। ऋणवं दिगंत धवलं शयशो शुभघ्नम्। गीतम सुरय निर्भिः अगाध सनकैः विदेहान। गीतं सुरेन्द्रवीरगास्तनकैर्विदेहान्। तेभ्यः उनको स्व अपनी भीषण चितवन से विनष्ट नष्ट कर दिया हुआ तमिश्र अंधेरा। तमिश्र अंधेरा दृग्भ्यः जिसकी आंखों का क्षेमम निर्भीकता तीनों लोक जगतों के गुरु अर्थदृशम आध्यात्मिक दृष्टि च तथा यच्छन प्रदान करते हुए, श्रवण सुनते हुए, दिक दिशाओं के अंत छोर
धवलम शुद्ध करने वाले, स्व अपना यशः यश, अशुभ अशुभ, घनम विनष्ट करने वाले, गीतम गाए हुए, सूर्य देवताओं द्वारा, द्रवी तथा मनुष्यों द्वारा अगाध आए सन के धीरे धीरे विदेहान विदेह के राज्य में। मेरे साथ पढ़े, तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण ने भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण ने उन सबों पर उन सबों उन पर सबों पर जो उनको देखने आए थे, जो उनको जो देखने आए उनको थे, देखने आए थे, मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए मात्र अपनी मात्र दृष्टि अपनी डालते हुए दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार लिया। उन्हें उन्हें भौतिकतावाद के भौतिकतावाद के अंधकार अंधकार से उबार दिया। सिर्फ नजर पड़ने, वही तो मैं एक सोच रहा था कि भगवान के वो लोग देख रहे हैं, अर्घ लेके जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं रास्ते में, और उनके आंखों ने भगवान के इस मुख का पान किया, मिला क्या? ये मिला, ये मिला। भौतिकतावाद के अंधकार से भगवान ने उनको उबार लिया, मतलब वो आध्यात्मिक स्तर पर आ गए। और क्या क्या मतलब कि वैकुंठ जाने के लिए वो क्वालिफाई कर गए। अब भक्ति करेंगे, फिर हो गया, रास्ता बन गया। अंधेरे कुएं में थे पहले, वहां से कहाँ पहुंच गए, ये मतलब। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए इस तरह उन्हें उन्हें निर्भीकता निर्भीकता तथा तथा दिव्य दिव्य दृष्टि दृष्टि देते देते हुए हुए भगवान ने भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को देवताओं तथा देवताओं मनुष्यों तथा को मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना, उन्हीं का यश उनका गाते यश सुना, गाते सुना, जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है जो सारे जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध ब्रह्मांड को करने वाला शुद्ध करने वाला है, और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। और सारे और दुर्भाग्य सारे को नष्ट दुर्भाग्य करता को है। नष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। ये भगवान का शुद्ध भक्त इतना इफेक्टिव होता है। भगवान के दो भक्त की बात चल रही, जिनको देखने भगवान जा रहे हैं, उनका कल्याण करने, रास्ते में इतनों का कल्याण हो गया, क्योंकि भक्त इतना जो उच्च कोटि का, जो आपके ये क्या कहते हैं, शुद्ध सत्व में जो होते हैं वैष्णव, वैष्णव इतना इफेक्टिव होता है कि उनका तो भगवान करते ही हैं, उनको देखने जा रहे हैं, सब रास्ते में इतनों का भला हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील जीव गोस्वामी ये तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पुरुषों ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी ही, और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए शील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें वो आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो कृष्ण की संगत पाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते। जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में कहा है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति से, थोड़ा ऊपर कर दिए प्रभु जी, थोड़ा भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। समास बनाने की एक शेष विधि के अनुसार स्ववीक्षण विनष्ट तमिस्त दिग्भ्या यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। समास बनने के, समास एक व्याकरण में आता है, समास बनने के एक शेष विधि के अनुसार स्वभीक्षण विनष्टतमृषदृग्भ्यः, यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों स्त्रियों दोनों के बोध हो सकता है। ये खाली पुल्लिंग है, लेकिन दोनों का बोध हो सकता है। ते अच्युतम प्राप्तम आकर्ण्य पौरा जानपदा नृप, अभियुयुः मुदिता तस्मै गृहीत अर्हण पाणयः। मेरे साथ,
ते अच्युतम प्राप्तम आकर्ण्य ते अच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप पौराजानपदा नृप अभियुः मुदिताः तस्मै अभियुर्मुदितास्मै हाँ सौ उड़ जाएगा तो विसर्ग आएगा। गृहीत अर्हण पाणयः गृहीतार्हणपाणयः ते वे अच्युतम भगवान कृष्ण को प्राप्तम आया हुआ आकर्ण सुनकर पौरा नगरवासी जानपदा तथा ग्रामवासी नृप हे राजा अभी यह आगे आए मुदिता प्रसन्न मुक्त तस्मय उसको गृहीत पकड़े हुए अर्हण उन्हें अर्पित करने के लिए भेंटे पाणे अपने हाथों में मेरे साथ पढ़े हे राजा यह सुनकर कि हे राजा हे यह राजा सुनकर सुनकर कि कि भगवान अच्युत आ चुके हैं भगवान अच्युत आ भगवान चुके हैं अच्युत आ चुके हैं विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी विदेह के विदेह नगर के तथा नगर ग्राम तथा निवासी ग्राम निवासी हर्षपूर्वक हर्षपूर्वक अपने अपने हाथों में अपने अपने हाथों अपने में हाथों में भेंटें लेकर भेंटें भेंटें लेकर लेकर उनका स्वागत करने आए। उनका स्वागत करने आए। हाँ स्वागत करने क्योंकि सारे के पास भेंट नहीं है। जो आप देखते हैं गांव में गरीब भी हैं लोग भगवान को क्या दे सकते हैं उनके पास है नहीं ऐसा दिमाग में सोचते नहीं है क्या है फूल 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 अर्पित कर सकते हैं भगवान को फूल लेके जिसके पास जो है कुछ भी लेकर के वो सब कुछ स्वीकार करते हैं भक्त से। दृष्ट्वा त उत्तमः श्लोकम प्रीति उत्फल आनन आनन आशया उत्फुल्ल आनंद आनंद मुख को कहते हैं आशया उनके हृदय कह तथा अंजलि विहीने मुह श्रुत पूर्वाम तथा मुनि मेरे साथ दृष्ट्वा च उत्तमः श्लोकम प्रीति या प्रीत्यु है प्रीति करेंगे तो वो आ जाएगा प्रीति उत्फुल्ल आनन आशया कह धृता अंजलि विहीने मुह श्रुत पूर्वाम तथा मुनि दृष्टा देखकर ते वे उत्तम श्लोकों से प्रशंसित भगवान को कृष्ण को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनकी पूजा की जाती प्रीति प्रेम पूर्वक उत्फुल्ल प्रफुल्लित आनंद उनके मुखड़े आशया तथा उनके हृदय कह अपने सिरों पर धृत धारण के अंजलियों से ने मुँह प्रणाम किया सुना गया पूर्वान पहले तथा भी मुनियों को। यूं ही लोगों ने उत्तम श्लोक भगवान को देखा भगवान को देखा उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे अपने सिरों के ऊपर अंजलि बांधकर आप भी करते हो ना कभी कभी ऐसा कि किसी को नमस्कार करना चाहते हो बहुत ऊंचे में है आप नीचे हैं तो आप सिर के ऊपर हाथ जोड़ के नहीं करते ऐसा कि मेरी नमस्कार स्वीकार करो। उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था हाँ सुन रखा था कि वो खड़े हुए आप हाथ जोड़ के तो भगवान तो आपको समझ आ जाएंगे क्योंकि वो तो सूर्य के तरह बीच में तारों से घिरे हुए उनमें से कोई कहे आपको वो नारद है वो ये है वो अत्रि है तो आप ऐसे देखते सबको नमस्कार करते हैं।
स्व अनुग्रहाय संप्राप्तम मन्वानौ तम जगद्गुरुम मैथिलः सुतदेवः च पादयो पे ततुः प्रभो। सुतदेव आ गए, अब नाम आ गया, देखे भक्त जिसको भगवान मिलने आए। स्व अनुग्रहाय संप्राप्तम स्वानुग्रहाय संप्राप्तम् प्राप्तम मन्वानौ तम जगद्गुरुम मन्वानौ तं जगद्गुरुम् मैथिलः सुतदेवः च मैथिलः सुतदेवश्च पादयो पे ततुः प्रभो। पादयोः पेततुः प्रभोः। तो अपने को अनुग्रह करने के लिए संप्राप्तम अब मनमानव दोनों सोचते हुए तम उस जगत ब्रह्मांड के गुरु को मिथिला के राजा, कौन थे मिथिला के राजा? जनक होते थे। सुतदेव च तथा पादयो चरणों पर पेततुः गिर पड़े प्रभु के। मिथिला का राजा नहीं, वो था, उसका नाम था, क्या नाम था? अभी पहले हमने पढ़ा था, अभी आएगा। मिथिला के राजा जनक ही थे प्रभु जी। जनक। हाँ, एनीवे मिथिला का राजा था सुतदेव एक था, दूसरा क्या विश्वास क्या कुछ नाम था। दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। मिथिला का राजा तथा सुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरु उन पर अनुग्रह करने आए हैं। उन पर अनुग्रह करने आए हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर सभी को पता था कि भगवान के परम भक्त हैं, तो ये उनको लगा इन पर कृपा करने भगवान आए हैं, हमारा भी कल्याण हो गया इनकी वजह से। निमंत्रयेताम दासारहम आतिथ्येन सह द्विजय मैथिलः सुतदेवः च युगपत् संहत अंजलि। मेरे साथ निमंत्रयेताम दासारहम निमंत्रयेतां दासारः आतिथ्येन सह द्विजय आतिथ्येन सह द्विजैः मैथिलः सुतदेवः च मैथिलः सुतदेवश्च युगपद संहत अंजलि। युगपत् संहतांजलि। निमंत्रयेताम दोनों ने निमंत्रित किया, दोनों ने भगवान को, दासार वंशज कृष्ण को आतिथ्येन अपना अतिथि बनने के लिए सहसा द्विजय ब्राह्मणों के मैथिलः बहुलास था जो वहां का दूसरा भक्त सुतदेव च तथा युगपथ एक साथ संगत दृढ़ता से पकड़े हुए अंजलि दोनों हथेलियां। एक ही समय पर मैथिल राज क्या नाम है? बहुलास्व तथा सुतदेव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दासारों के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित किया। भगवान तद अभिप्रेत्य द्वयो प्रिय चिकीर्षया उभयो आविशकेहम उभाभ्याम तद होना चाहिए था, हाँ बिल्कुल, तद अलक्षिता। मेरे साथ भगवान तद अभिप्रेत्य चिकीर्षया
उभयोः आविशद्गेहम् उभयोराविशद्गेहम् उभाभ्याम मोहन बेहम ऊ रह गया उभाभ्याम तद अलक्षितः उभाभ्याम तदलक्षितः। भगवान ने तब इसे अभिप्रेत स्वीकार करके द्वयों उन दोनों के प्रिय अच्छा लगने वाला चिकित्सा करने की इच्छा से उभयों दोनों के अभिसत प्रवेश किया गेहम घरों में उभाभ्याम दोनों तत् उस दूसरे के घर में प्रवेश करने में अलग से अनदेखा दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह एक ही समय वे दोनों के घरों में गए। कैसे हो सकता है एक ही समय? विस्तार किया होगा, अपने को दो में विस्तार कर दिए। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। हाँ, इसका मतलब भगवान ने विस्तार किया। एक दो यहाँ जैसे रास नृत्य में हर गोपी के कंधे पर भगवान का हाथ था। कैसे हो सकता है? इतने हजारों गोपियां, भगवान दो गोपियों के बीच में अपने को विस्तार करके आ गए। यहाँ भी अपने को दो में बांट दिया भगवान ने, इसके घर भी उसके घर भी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्री कृष्ण एक ही समय दो रूपों में प्रकट होकर मुनियों के साथ श्रुतदेव तथा बहुलाश्व के यहाँ गए। इस तरह बहुलाश्व ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण केवल उसी के घर आए हैं और श्रुतदेव को निराश घर लौटा दिया है, जबकि श्रुतदेव ने इसके ठीक विपरीत सोचा। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा यह सोच रहे थे कि श्री भगवान केवल उसके ही घर पर उपस्थित हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। शास्त्रों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया जाता है। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान शक्तिशाली था। इसी तरह जब ब्रह्मा ने वृंदावन में उनकी गाय, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब उन्होंने अनेक नवीन गायों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये क्लियर हो गया। भगवान ने विस्तार किया, वो तो बात समझ आती है। अरे उसमें तो मुनि लोग भी हैं, उनका भी विस्तार कैसे किया? बिल्कुल वैसे का वैसा बना के जैसे गाय बछड़ों को किया था, ग्वालों को, भगवान ने अपना विस्तार उनमें भी कर दिया। तो दूसरे एक जगह तो गए, दूसरे का विस्तार तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ। ओम अज्ञान, बहुत सुंदर कथा है। भगवान के भक्तों के घर जा रहे हैं भगवान। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी मैं मंदिर से ले रहा हूँ क्लास। जी प्रभु जी, पीछे का कर्टन देख के समझ में आया मंदिर टेम्पल में है आप। हाँ, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।